केवल पुण्य आत्माओं के लिए है। आज मैं एक शक्ति के रूप में तुमसे मिलने आया हूँ और आज का संदेश तुम्हारे पास इसीलिए आया है ताकि मैं तुम्हें एक शुभ सूचना दे सकूं। मेरे प्रिय, अब तुम्हें असाधारण होना होगा। अपने परिश्रम के बल पर, अपने कार्यों के बल पर सफलता को अपनी ओर आकर्षित करो, क्योंकि अब वो समय है जहां तुम जितनी अधिक परिश्रम की गति को तेज करोगे, मंजिल उतनी अधिक नजदीक से तुम्हारे सामने तुम्हें नजर आएगी। कई मित्र, कई सहयोगी इन दिनों तुम्हें सहयोग करेंगे। तुम्हें ऐसी ऐसी बातों का पता चलेगा जिससे जीवन में तुम और आगे बढ़ोगे। ऐसा लगेगा जैसे यूनिवर्स की शक्तियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती है, क्योंकि यह तुम्हारे श्रेष्ठ दिन है। यह सफलताओं के दिन है तुम्हारे। मेरे प्रिय, तुम दक्ष हो, हर कार्य को करने में तुम सक्षम हो। स्वयं को कमजोर समझने का पाप मत करो। पाप इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक दिव्य और पुण्य आत्मा हो, और जब तुम स्वयं को नीचे गिराते हो तो स्वयं को कमजोर समझते हो, तब तुम अपने भीतर के परमात्मा को भी नीचे गिरा देते हो। क्या ऐसा करना उचित है? बताओ। मेरे प्रिय, जिस प्रकार तुम दूसरों का सम्मान करते आए हो, अब वही सम्मान और वही प्यार तुम्हें मिलने वाला है। या यूं कहे कि तुमसे कहीं अधिक अब तुम्हें वह सम्मान प्यार मिलेगा जिससे तुम अब तक वंचित थे। हाँ, अब आ गई है फैसले की घड़ी। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की यह दिव्य अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे चारों ओर रहती है। निर्भर करता है कि तुम्हारा मन कितना शांत है और तुम इन शक्तियों को कितना अधिक महसूस कर सकते हो। मेरे प्रिय, कुछ है जो निरंतर तुम्हारी ओर बढ़ रही है। कुछ ऐसे दिव्य फरिश्ते हैं जो लगातार तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। यदि तुम सही निर्णय ले पाए, सही रूप से इन शक्तियों को अपने जीवन में निमंत्रण करके, तब तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें 10 गुना प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय, कई लोगों की किस्मत तुमने रातों रात बदलती हुई देखी होगी। यही दिव्य अलौकिक शक्तियाँ होती है जिसे मनुष्य अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सफलता और असफलता के चक्कर में मत पड़ना। लाभ होगा या हानि होगी, इससे दुखी मत होना। दूसरों के तकलीफ को देखकर खुशी महसूस मत करना। दूसरों के दुख में दुखी रहना। अपनी वाणी में मधुरता रखना। तभी तो सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारी ओर
आकर्षित होगी। तभी तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल पूरा पूरा प्राप्त होगा। यह समय का चक्र घूम रहा है, सकारात्मक चक्र घूम रहा है। तुम्हारी ओर दिव्य शक्तियाँ आकर्षित हो रही है, जो तुम्हें ऐसा उपहार देना चाहती है जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे प्रिय, समय कुछ निर्धारित कर रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है वह समय समय पर बदलता रहता है। हाँ, फिर से सोचा जा रहा है तुम्हारी खुशियों के बारे में। ध्यान से देखो और महसूस करो, कोई परख रहा है तुम्हें। नित्य कोई तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। मेरे प्रिय, तुम हर एक दिन निखर रहे हो। तुम्हारा ऑरा चमक रहा है। हाँ, तुम्हारा जीवन संवारने के और है। एक एक परीक्षा के बाद तुम खरे उतरे हो। यह जीवन है, यहाँ ईश्वर की दुनिया है। यहाँ ईश्वर के नियम ही लागू होते हैं। और यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लगातार ही परखा जा रहा है, लगातार परीक्षाएं तुम्हारी ली जा रही है, तो समझ लो तुम इस क्षण परमपिता परमेश्वर की दृष्टि के ठीक सामने हो। ऐसे में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल सकारात्मक और खुश रहना है। स्वयं को अच्छी अच्छी बातें बोलने की आदत डाल लो। केवल अच्छा ही अच्छा तुम्हें सोचना है। मेरे प्रिय, हो सके तो ध्यान करो। दूसरों के लिए अच्छा कहना है, अच्छा करना है। यदि किसी के लिए कुछ ना कर सको तो केवल प्रार्थना करो कि सबका कल्याण हो, सबका ही भला हो। तुम्हें केवल इतना करना है और देखो इस परीक्षा में तुम कैसे सफल होते हो, कैसे ईश्वर की कृपा तुम पर बरसने लगती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर के बुराइयों का नाश होगा और यही वो घड़ी होगी जहां तुम उस मोड़ पर होंगे जहां तुम्हारी हर एक कामना पल भर में ही पूर्ण हो जाएगी। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ रहता है। Type yes if you believe divine blessings. Thank you so much. Like, share and subscribe.